Why Pakistan to Silicon Valley and then how? That's the subject. जीन पॉल सार्त्रे फ्रेंच स्कॉलर और उन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर पे दिया गया तो उन्होंने वापस कर दिया और उन्होंने कहा कि My work is way bigger than these Nobel prizes. He says every word has a consequences. So every silence too have the consequences. When I was in Italy, in early ages में Michelangelo, Leonardo da Vinci, Versace, Armani पढ़ाया जाता था. Michelangelo ने कहा था, I saw the angel in the marble and carved until I set him free. So today I will try to carve everything from your marble, and I strongly believe I'll be able to find the angels hidden these marbles. Let's discuss something about current scenarios in Silicon Valley. What's actually happening here? Why we are talking about artificial intelligence? Why artificial intelligence is so important? Why future is definitely behind these things? Those who are really leading the words. What is future and where is future? Definitely one thing is clear. There's a war between the top nations. That is just because of artificial intelligence. It means future AI से जुड़ा हुआ है. जिसके पास AI की पावर ज्यादा होगी वो फ्यूचर अपने हाथ में कर लेगा और पावर भी उसके हाथ में होगी. तो फिर AI किसके पास होगी? AI उसके पास होगी जिसके पास डेटा है, फाइन डेटा and the brains, the top brains of the world. तो फिर जो डेटा and top brains of the world किसके पास हो? जिसके पास मनी है, पैसा है. तो इस इक्वेशन इवॉल्व हुई कि दुनिया का फ्यूचर उसके पास ही है जिसके पास आज सबसे ज्यादा पैसा है. तो हम देखेंगे किस तरह दुनिया के टॉप ब्रेन्स आज सिलिकॉन वैली में बिक रहे हैं और किस तरह ये शिफ्ट बड़ी से बड़ी हो रही. सिलिकॉन वैली एक ऐसी लैंड है जो वेलकम करती है दुनिया के टॉप ब्रेन्स को कि व्हाई डोंट यू कम हियर एंड प्रूव योर वर्थ. मार्क ज़करबर्ग आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर इंटेलिजेंस लैब बनाई. आज वो LLaMA 4 में वॉइस AI एंड कन्वर्सेशनल एजेंट्स पे काम कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस पे काम कर रहे हैं. उन्होंने 300 मिलियन प्लस AI के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को दिए. उन्होंने एप्पल, गूगल, डीप माइंड, ओपन AI, एंथ्रोपिक, गिटहब, इवन एकेडमिक लैब से दुनिया के बड़े गुरुज उठा लिए. नंबर 1 स्टोरी कम्स विद अलेक्जेंडर वैंग. ही वाज अ यंग entrepreneur, young CEO, scale AI बनाई 19 एज में. Very young. We can drive inspiration from him. मार्क जुकरबर्ग ने उन्हें सुपर इंटेलिजेंस लैब का हेड बनाया और उनको की कंपनी के 49% शेयर को $14 बिलियन में खरीदा. Who he was? कौन था और कौन है? He was a young man at $14 बिलियन. Just think about it. बहुत सारे यंगस्टर्स इधर बैठे हुए हैं. क्या $14 बिलियन अगर खरीद किसी भी कंपनी के पाकिस्तान पे ले जाएंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट. आज हम देखेंगे इसको क्या आता था. व्हाई यू शुड कम टू सिलिकॉन वैली. व्हाट इज रिक्वायर्ड है. यहाँ की टॉप कंपनीज चीज को परचेज कर रही हैं और कितने पैसों में परचेज कर रही हैं. इट्स ऑल इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, बट विद द फैक्ट्स एंड द फिगर्स. ये वर्ल्ड यंगेस्ट सेल्फ बिलियनियर. इसकी कंपनी स्केल है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे अच्छी लगी कि इसने अपना फॉर्मूला बनाया हुआ था सक्सेस का और ये के पास भी नहीं था. इसने MEI का फॉर्मूला बनाया हुआ था कि मेरिट होगा, मेरी कंपनी में एक्सीलेंस होगी, इंटेलिजेंस होगी. आज अगर आपके पास भी 3 चीजें हैं तो यही हायरिंग पॉलिसी आपको सिलिकॉन वैली में लोगों के लिए. लेट्स कम टू द अनदर गाय, रोमिंग पैंग. मार्क जुकरबर्ग ने सिर्फ अलेक्जेंडर वैंग को नहीं पकड़ा, उसने एक और चाइनीज को पकड़ लिया. ये एप्पल में काम इस $200 मिलियन दे के उठा के ले गए. ये पैंग पहले गूगल में थे, एप्पल में भी आ गए. मजे की बात है शंघाई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुए थे, MSc यहाँ पे की, फिर प्रिंसटन PhD की. एप्पल की टीम के अंदर 100 लोगों को लीड कर रहे थे. गूगल, डीप माइंड acquired leadership from WindSurf to boost Gemini AI coding. 6 figures base pay इस वक्त. आप कैलकुलेट कीजिएगा 6 figure base pay पे क्या बनता है. इक्विटीज के साथ है $340K प्लस फॉर टॉप इंजीनियर, $3,40,000 प्लस पर ईयर. ये वो रेट है जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है. ओपन AI, सैम आल्टमैन 300 से 440K तक रखी हुई है रिसर्च इंजीनियर्स के लिए. इवन 800 से 1.3 मिलियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को दे रहा है. These stats just to inspire you.
एप्पल 180K to 400K तक क्यों? इफ यू नो समथिंग सो गुड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सिलिकॉन वैली आज आपका रेट लगा रही है। एंथ्रोपिक, डोरियो व्हाट्स द टॉप गाय रिगार्डिंग एआई? 92% कोडिंग कह रहा है कि क्लाउड एआई मेरी कंपनी की $4 बिलियन अमेजोन ने भी इन्वेस्ट किया इनके साथ। ये सारी गेम मनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टॉप ब्रेन्स के बीच में घूम रही। जेनसन हुआंग, एआई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा हार्डवेयर जिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फ्यूचर पे चलना है, कौन दे रहा है? उसकी कंपनी $4 ट्रिलियन पे चली, इसकी है कि उसकी ऐसी प्लानिंग, ऐसी लीडरशिप। इलॉन मस्क, गेम चेंजिंग गाय, वो एक्स को दिन रात वीचैट बनाना चाह रहा है कि दुनिया की हर ट्रांजैक्शन उससे हो। सोचें, ट्विटर को $44 बिलियन में क्यों लिया होगा? कि दुनिया का मैच्योर रेस्ट डेटा मेरे पास आ जाएगा। सो टॉप ब्रेन्स, डेटा, फाइनेंशियल्स, मनी, दिस इज एआई, दिस इज फ्यूचर। हमारे उस्ताद कहा करते थे सोहेल साहब कि दुनिया का फ्यूचर ब्रेन मसल से बिल्डअप होगा, फिजिकल मसल्स पे नहीं होगा। एंड्रे खरफते ने वाइब कोडिंग कब लाया? ये भी ओपन एआई का कोफ था और टेस्ला में लीडर था। एरिक, गूगल के एक्सीओ, वो कहते हैं कि चैलेंज ऐसा है, बहुत जल्द एआई चीजों को समेट लेगी। सिलिकॉन वैली नेशनल हब फॉर एआई टैलेंट बन चुका है। आज रफली 59% ऑफ यूएस की तमाम हाई हायरिंग जो है सिलिकॉन वैली में हो रही है। जेन जी जो मेरे साथ बैठी हुई है, ये आज की जो जनरेशन है, इसका टेंशन स्पैन जो है 8 सेकंड हो चुका है 12 सेकंड से। 91% स्ट्रेस सिम्टम्स शो करते हैं। 79% आज एआई जेन जी यूज कर रही है। तो ये असल में MIT लेटेस्ट स्टडी है। 83% अगर आपने एआई से ऐसे लिखवाया तो आएगा। तो रिटेंशन प्लमेट्स की असल प्रॉब्लम आजकल आ रही है। द सोल्यूशन अगेन फोकस।